हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है टी शेप अकाउंट। तो आज हम लोग सीखेंगे टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो टी शेप, तो शेप तो यहाँ देखिए आप, टी बना हुआ है। ये कोई भी अकाउंट हो, सब जितने भी आइटम होते हैं सबका अलग अलग सेपरेट ये बनता है फॉर्मेट। तो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया कैश अकाउंट, इसी तरह सेल्स अकाउंट, इसी तरह मशीनरी अकाउंट, इसी तरह बैंक अकाउंट, सारे अकाउंट बनते हैं इस तरह से। तो इनफैक्ट ये टी शेप है, लेकिन इसमें और भी कॉलम होते हैं। जैसे एक कॉलम, पहले तो टी का ही शेप बना है, इसके बाद हम क्या किए, इसमें ये बना दिए अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स। ये क्रेडिट साइड का है, राइट हैंड साइड हो गया क्रेडिट साइड। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, यहाँ भी वही चीज़ अमाउंट और पर्टिकुलर। तो ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट है। वैसे जब हम आगे लेजर चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी कॉलम होगा, शेप तो यही होगा, शेप यही रहेगा, लेकिन कॉलम उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जो आता है अकाउंट बनाने को, टी शेप अकाउंट, उसका फॉर्मेट यही होता है। तो पहले तो अकाउंट क्या है ये हमें जानना चाहिए। सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया था आपको, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। क्या है ये अकाउंट? समराइज, इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम। तो ये समराइज्ड रिकॉर्ड है। जैसे ये कैश का अकाउंट है तो कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं वो इसमें आ जाएंगे। पैसे आए, कैश असेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रूल अभी आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह मान लेते हैं हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो बैंक में कितना हमारा बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो हर आइटम के लिए इस तरह से अलग से हम बनाते हैं इसे। तो अकाउंट क्या है? समराइज्ड रिकॉर्ड है, किसका? ऑल ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शन, लेकिन एक अकाउंट का, एक आइटम का। कैश का है तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट अगर बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए सब इसके अंदर आ गए। इस तरह हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे तो जहाँ जहाँ सेल होगा सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया अकाउंट। अब ये अकाउंट के टू साइड्स होते हैं। यहाँ से ये जो आपका है इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसको डेबिट कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आपका राइट हैंड साइड है जिसको क्रेडिट कहा जाता है। ये हो गया आपका अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए, टी शेप अकाउंट को बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें जानना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है, मीन्स किस बेसिस पे हम डेबिट साइड लिखेंगे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, और किस बेसिस पे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट क्रेडिट का रूल यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, उसके दो अप्रोच हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है या गोल्डन रूल बोलते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हमको अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं इसको, या मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट का रूल अभी हम सीखेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको ये रूल आना चाहिए। तो ये डेबिट क्रेडिट का रूल है। डेबिट क्रेडिट है क्या? किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहा जाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहा जाता है। और तो डेबिट में कैसे लिखेंगे, को कैसे पता लगेगा कि डेबिट में लिखना है, या कैसे पता लगेगा कि क्रेडिट साइड लिखना है, इसका रूल है। तो रूल जैसा कि बताया, दो तरह के रूल होते हैं। अभी हम मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट का रूल हम पढ़ेंगे।
तो इस मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, और ये कैपिटल है थर्ड वाला, असेट्स, पहला असेट्स अकाउंट, ये मॉडर्न अप्रोच से असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ है रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू बोले, इनकम बोले, प्रॉफिट बोले, गेन बोले, एक ही चीज़ है, और एक्सपेंसेस। तो 5 अकाउंट होते हैं एज पर मॉडर्न कंसेप्ट और अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें तो 3 ही टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होते हैं। तो इन 5 अकाउंट से रिलेटेड हमें रूल जानना है। तो पहला है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग असेट्स का अकाउंट, जैसे कैश भी असेट होता है, तो ये भी असेट का अकाउंट है। तो असेट्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेसन 2 में, कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी थिंग, वैल्यूएबल थिंग जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं और जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में, उसको असेट बोलते हैं। तो असेट का रूल है डेबिट इंक्रीज इन असेट। जैसे मान लीजिए कैश भी असेट है, तो अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज होगा, क्रेडिट डिक्रीज इन असेट, अगर असेट में डिक्रीज यानी कमी आएगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये असेट का रूल हो गया, याद बहुत सिंपल है, याद रखना। अगर असेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखना है, अगर असेट में डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखना है। लायबिलिटी का रूल इसका असेट का जस्ट अपोजिट है। मीन्स क्या, लायबिलिटी अगर है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखना है, मीन्स राइट हैंड साइड, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड लिखना है। जो असेट का रूल अगर आपको याद हो गया तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, लायबिलिटी का रूल याद हो गया। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल और लायबिलिटी अकाउंट का रूल सेम है। देखिए लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल में भी वही है, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। तो लायबिलिटी और कैपिटल का सेम रूल है। असेट का याद हो गया तो उसको अपोजिट कर दिए, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए, इंक्रीज होने पर डेबिट, यहाँ इंक्रीज होने पर क्रेडिट। ये असेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट, और लायबिलिटी और कैपिटल क्या है, डिक्रीज होने पर डेबिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट। अब जो फोर्थ अकाउंट है रेवेन्यू, इनकम, गेन, प्रॉफिट, इसका असेट की तरह है, सॉरी लायबिलिटी की तरह है। अगर इनकम गेन इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अकाउंट में, अगर इनकम गेन डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखेंगे। और फिफ्थ अकाउंट जो है एज पर मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न अप्रोच, वो है एक्सपेंसेस लॉसेस। तो एक्सपेंस लॉस का रूल असेट की तरह है। क्या, इंक्रीज होता है एक्सपेंस लॉस में तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होता है एक्सपेंस लॉस में तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप अकाउंट कर ही नहीं सकते। जब तक आप अकाउंट करोगे तब तक ये रूल चाहिए। तो ये जो रूल अभी बताया हमने, इसको मैंने ब्रीफ में यहाँ लिख दिया, बहुत शॉर्ट में, वही चीज़ें जो बताया अभी। कैसे, 5 अकाउंट के टाइप हैं, अकाउंट के 5 टाइप के अकाउंट होते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस। वही जो बताया उसी को शॉर्ट में बता रहे हैं। तो असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम गेन अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, ये प्लस का मतलब ये इंक्रीज से है तो क्रेडिट, एक्सपेंस लॉस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो ये इंक्रीज वाला कॉलम है। क्या, असेट इंक्रीज हुआ डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम इंक्रीज हुआ क्रेडिट, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हुआ डेबिट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 3 का सेम रूल है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम गेन, इनका एक ही चीज़ है, सेम रूल है। और असेट का और एक्सपेंस लॉस का सेम है।
तो इंक्रीज होने पर अगर आप याद कर लेते हो, जैसे एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम गेन इंक्रीज हुआ क्रेडिट, और एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हुआ डेबिट। तो डिक्रीज क्या है, डिक्रीज होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे असेट आपका असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, तो अगर असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो रहा है, मतलब डिक्रीज होगा अगर लायबिलिटी तो डेबिट हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, ये इंक्रीज का साइन है, तो अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्रेडिट का जस्ट उल्टा क्या, डेबिट। रेवेन्यू इनकम गेन अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज अगर होगा, ये माइनस साइन लगा, डिक्रीज हुआ तो जस्ट उल्टा, क्रेडिट का उल्टा। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस, तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। एक्सपेंसेज लॉसेज है, इंक्रीज होने पे डेबिट हो रहा है, तो डिक्रीज होने पे क्या होगा, जस्ट उल्टा, क्रेडिट। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस होता है, उस तरह डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है। ये आपका रूल हो गया। अब इस रूल के बेस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर डेटर मिस्टर राम। मिस्टर राम है जो हमारा डेटर है। डेटर क्या बताए थे, कस्टमर, ऐसा कस्टमर जो उधार पे गुड्स जिसको हमने सेल किया है, मीन्स आपने सेल किया है। हम लोग बिजनेस के तरफ से होते हैं अकाउंट करने वाले, तो आप भी अकाउंट कर रहे हो तो आप भी फर्म के तरफ से हो। तो फर्म का डेटर यानी आपका डेटर है मिस्टर राम, उसका आपको टी शेप अकाउंट बनाना है। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, पेड सैलरी ₹15,000, अगेन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम ₹2,000, रिसीव्ड फ्रॉम राम 20,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमको अकाउंट किसका बनाना है, मिस्टर राम का। तो मिस्टर राम का अकाउंट बनाना है तो केवल राम से रिलेटेड अमाउंट ही इसमें आएगा। अकाउंट में यही खास बात है कि अब सारा अकाउंट इसमें नहीं आएगा, इसमें तो अकाउंट और भी है। जैसे गुड सेल किया तो सेल्स अकाउंट भी हुआ और राम हुआ, 2 अकाउंट हुए इसमें। लेकिन हमको सेल का अकाउंट नहीं बना रहे, हम किसका बना रहे हैं, राम का बना रहे हैं, तो राम से रिलेटेड देखना है। अब राम हमारा डेटर है मीन्स का कस्टमर है, तो मीन्स हमने इसको सेल किया है तो पैसा लेना बाकी है, और पैसा लेना बाकी होता है या बेनिफिट मिलना बाकी होता है, तो ये असेट है। असेट, ये असेट अकाउंट ग्रुप में आता है, अकाउंट ग्रुप असेट्स में आता है ये। तो असेट है तो रूल क्या चलेगा, अभी बताया था कि असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और असेट अगर डिक्रीज होता है असेट तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमने राम को गुड्स सेल किया उधार पे 40,000 का, तो गुड्स से मतलब नहीं हमको, गुड्स तो हम बेच दिए तो गुड्स हमारा चला गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन हमको देखना है राम डेटर। तो डेटर हमारा इंक्रीज हुआ। डेटर मीन्स क्या, कस्टमर से पैसे लेने बाकी हैं, तो 40,000 रुपया हमको राम से लेना बाकी है, तो असेट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो डेबिट साइड लिख दिए, ये फर्स्ट पॉइंट ये लिख दिए। नेक्स्ट है पेड सैलरी। अब सैलरी एक अकाउंट है और पेड माने पैसा दिया, कैश एक अकाउंट है। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। लेकिन यहाँ हमको न तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, बनता तो सभी का है, फ़िलहाल हम किसका बना रहे हैं, राम का। तो हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उस टाइम उसी का से मतलब है हमको। तो यहाँ पे राम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इससे मतलब नहीं रहा। फिर अगेन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 16,000, फिर हमने राम को सेल किया गुड्स, तो 40,000 का तो पहले से सेल किया था, पैसा लेना बाकी था। 16,000 का गुड्स और सेल कर दिया तो और पैसा हमको राम से लेना बाकी है, तो फिर हमारा डेटर इंक्रीज हुआ, तो डेबिट साइड लिखे। इसके बाद थर्ड है गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। राम को हमने सेल किया था गुड्स पहले 56,000 का,
उसमें से 2000 का सामान राम ने हमको वापस कर दिया, तो जो पैसा लेना था 56,000 राम से, वो अब कम लेंगे हम। तो 1000 रुपये का सामान वापस आ गया, तो राम से कम करके पैसे लेने होंगे, तो डिक्रीज हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिसीव्ड मिला, राम से मिला, क्या मिला? पैसा मिला, क्योंकि हमने उसको पहले गुड्स बेचा था, तो पैसे तो मिलेंगे हमको। तो पैसे हमको राम से मिले, तो पैसा का अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग कैश का अकाउंट नहीं बना रहे, हम राम का अकाउंट बना रहे हैं। तो राम को जो हमने गुड्स सेल किया था उसमें से 20,000 रुपया हमको मिल गया, तो उतना कम पैसे मिलेंगे अब हमको, तो उतना कम कर देंगे। तो क्रेडिट कम हुआ यानी डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिट साइड हो गया, और ट्रांजैक्शन है नहीं। तो अब इस अकाउंट में हमने शो कर दिया। अब क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो इधर था 40,000, 16,000, टोटल कर दिया 56,000। इधर क्या क्या था, 2,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 22,000। तो इधर है 56,000 और इधर है 22,000, तो माइनस कर देंगे तो बैलेंस यानी अभी और कितना पैसा हमको लेना बाकी है वो पता लग जाएगा। तो 56,000 माइनस 22,000, ये बैलेंस आया 34,000 रुपीज़ हमको राम से मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है तभी तो असेट है। तो ये हो गया आपका, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक बात और बताएं, जो रूल हमने बताया, अभी हमने सीखा, वो रूल आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए। ये वाला इधर डिटेल बताया था, इधर शॉर्ट में बताया गया। तो आप रूल को बहुत ही अच्छे से याद करिए, और क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करिए। और भी हम क्वेश्चन डालेंगे, पक्का है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे और भी हम क्वेश्चन डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।